हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन महाराणा प्रताप रिटन बाय जेपी सिंह। स्टूडेंट्स, यही एक ड्रामा है। ड्रामा मीन्स होता है नाटक, मीन्स इसमें आपको कहानी सुनाई नहीं जाती बल्कि स्टेज पर यानी कि मंच पर कुछ पात्रों के द्वारा अभिनय करके दिखाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स यानी कि पात्र को देख लेते हैं कि इस ड्रामे में कितने पात्र हैं। सबसे पहले प्रताप सिंह, रूलर ऑफ मेवाड़। रावत कृष्णा ऑफ स्लम्बर, वन ऑफ द रॉयल फॉलोअर्स ऑफ राणा प्रताप। राव सक्ता, वन ऑफ द फेथफुल फॉलोअर ऑफ राणा प्रताप। He was the chief of the Saktavats. Bhamashah, the chief advisor and chief minister of Rana Pratap. He was a very rich man. अमर सिंह, द सन ऑफ राणा प्रताप। ये हैं इस ड्रामे के कैरेक्टर्स। कौन कौन हैं समझ लेते हैं इनको। सबसे पहले प्रताप सिंह हैं जो कि मेवाड़ के शासक हैं। रावत कृष्णा, ये स्लम्बर के रावत कृष्णा हैं और महाराणा प्रताप के वफादार अनुयायियों में से एक हैं। राव सक्ता, राणा प्रताप के वफादार अनुयायियों में से एक, साथ ही वे सत्तावत्स के प्रमुख हैं। भामाशाह, राणा प्रताप के मुख्य सलाहकार एवं मुख्यमंत्री हैं, साथ ही वे बहुत ही धनी व्यक्ति हैं। और लास्ट में अमर सिंह, ये महाराणा प्रताप के पुत्र हैं। अब ये जो कोष्टक में आप देख रहे हैं ये सीन है, मीन्स ये इसमें आपको बताया गया है कि उस समय कब की ये घटना है, महाराणा प्रताप उस समय कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। तो देखते हैं। प्रताप सिंह विद द रेमिनेंट्स ऑफ हिज फॉलोअर्स, हिज फैमिली एंड देयर अटेंडेंट्स इज एनकैम्प्ड एट द फुट ऑफ अरावलीज। राणा प्रताप कहाँ हैं? अपने रेमिनेंट्स यानी कि बचे हुए जो अनुयायी हैं, अपने सदस्य हैं, उनके जो परिवार के और उनके दास दासियों हैं, उनके साथ में उन्होंने क्या किया है, एनकैम्प है यानी कि वो डेरा डाले हुए, कैंप लगाए हुए। कहाँ पर? अरावली पहाड़ की जो घाटियाँ हैं वहाँ पर। अब ये लोग यहाँ पर क्यों हैं? आपको पता होगा, अगर आपने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा होगा, कि जब वो अकबर से युद्ध हार गए थे, फिर उसके बाद वो वहाँ से वो लोग निकल आए थे अपने परिवार के साथ और एक बहुत लंबे समय तक वो लोग जंगलों में रहे थे। तो ये उसी समय की घटना को यहाँ पर बताया गया है। और अब समय कैसा है? इट इज़ डार्क एंड द चेन ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट्स लूम्स लाइक एन इम्प्रेग्नेबल ब्लैक वॉल अबव देम। और किस तरीके का माहौल है? चूँकि जैसा कि बताया गया कि वो पर्वत श्रृंखला के पास में है, तो जो उनके चारों तरफ शाम रात हो रही है, अंधेरा छा रहा है, तो चारों तरफ जो पहाड़ है वो दूर से देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे उनके चारों तरफ किसी ने एक काले रंग की एक अभेद दीवार बना दी हो। The royal ladies are resting after the fatigue of the march, and the Rana and his son Prince Amar stand together, withdrawn a little from the rest of the warriors. और जो उनके परिवार की जो महिलाएं हैं वो एक बहुत दूरी तय करके आई हैं, पैदल चल के आई हैं, तो थकान की वजह से वो लोग आराम कर रही हैं। साथ में उनके जो वेरियर्स हैं यानी कि जो योद्धा हैं वो भी आराम कर रहे हैं और उनसे थोड़ा दूर हटकर महाराणा प्रताप और उनके बेटे खड़े हुए हैं। ये हो गया हमारा दृश्य। अब शुरू होता है हमारा ड्रामा। तो सबसे पहले प्रताप सिंह जो हैं वह, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि प्रताप सिंह और उनका बेटा जो अमर है वो वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? प्रताप सिंह स्पीकिंग विद काम बिटरनेस। अब जो प्रताप सिंह हैं थोड़ा सा खामोशी और थोड़े कड़वेपन से बोलते हुए कहते हैं, कम अमर, लुक योर लास्ट अपॉन द लैंड वेयर यू वर बॉर्न। क्या कह रहे हैं कि आओ अमर, इस ज़मीन को, इस भूमि को अंतिम बार देख लो जहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ था। इट वॉज मीन्ट फॉर योर इनहेरिटेंस, लॉन्ग हैव आई स्ट्राइवन फॉर इट एंड यू। तो कहते हैं ये जो ज़मीन है, ये भूमि जो है वो तुम्हें विरासत में मिलनी थी। इनहेरिटेंस में तो होता है विरासत, यानी कि विरासत से मतलब जैसे पिता की संपत्ति पुत्र को मिल जाए, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर। और वो बोल रहे हैं कि मैंने ना बहुत लंबे समय तक तुम्हारे लिए और इस भूमि के लिए संघर्ष किया। लुक वंस अगेन देन टर्न योर आइज टुवर्ड्स एक्साइल, दिस इज़ द लास्ट फेज ऑफ राणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़। वो क्या कह रहे हैं कि एक बार, अंतिम बार इसको तुम फिर से देख लो, फिर किसकी तरफ? अपने जो एग्ज़ाइल है तुम्हारा, ये जो हम लोग जा रहे हैं, निर्वासन है, जा रहे हैं, तो फिर हम उसकी तरफ चले जाएंगे। और ये अब जो है ना, ये जो मेवाड़ के राणा प्रताप हैं उनकी जो कहानी है उसका ये अंतिम चरण है। अब ये सुनकर प्रिंस अमर कहते हैं वेमेंटली, जो वो रिएक्ट करते हैं थोड़ा सा व्याकुलता के साथ में, वो कहते हैं, फादर, I would have fought until my sword was broken at the hilt or I had fallen dead rather than leave out our country.
क्या कहते हैं व्याकुलता कि पिताजी मैं उस समय तक लड़ूंगा जब तक कि मेरी जो तलवार है वो हिल्ट से यानी कि जहाँ पर उसको पकड़ते हैं बिल्कुल वहाँ से नहीं टूट जाती, या फिर क्या मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता, बजाय इसके कि मैं अपनी जो मातृभूमि है, हमारा जो अपनी कंट्री है, उसको मैं छोड़ दूँ। अब प्रताप सिंह, एंड सो वुड आई माई सन, for what is life when exiled and stripped of all which made each day a fresh and fine adventure, wave a hand towards where the ladies are placed. But what of those poor women, the queen and your new wed wife, a gallant child but tender? अब प्रताप सिंह कह रहे हैं कि हाँ बेटा मैं भी ऐसा ही करता, क्योंकि ऐसा जीवन, ये जो निर्वासन का जीवन है, ये भी कोई जीवन है जिसमें रोज़ एक नया एडवेंचर ना हो, और फिर वो अपना हाथ जो है, जो उनकी लेडीज़ जो हैं वो लोग जो आराम करें उनकी तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, लेकिन इन जो बेचारी महिलाएं हैं इनका क्या, जो रानी है या तुम्हारी जो अभी नई विवाहिता पत्नी है या वो छोटा बच्चा। Prince Amar, Meera, if I had died for Mewar, we had long decided that this good sword of mine should have set her free. अब जब यहाँ पे महाराणा प्रताप ने ये बोला कि मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि मैं लड़ूँ, लेकिन वो अपने परिवार के लिए चिंतित हैं कि अगर हम लोग लड़े मारे गए तो फिर जो हमारे परिवार की महिलाएं हैं उनका क्या होगा। इस पर प्रिंस अमर उनको उत्तर दे रहे हैं कि मीरा, मीरा यहाँ पर जो प्रिंस अमर हैं उनकी वाइफ का नाम है, तो कह रहे हैं कि अगर मैं अपने देश के लिए मर गया होता तो हमने ये बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था, किसने, अमर ने और उनकी पत्नी ने, मीरा ने, कि मैंने अपनी ही तलवार से उसका सर क्या कर दिया होता, काट दिया होता। प्रताप सिंह शॉक्ड, अब इस बात को सुन के जो प्रताप सिंह हैं वो बहुत शौक हो जाते हैं महाराणा प्रताप, और वो बोलते हैं दैट लवली मेडन यू वुड हैव किल्ड हर अमर। Prince Amar very proudly, yes, killed her so that no rough hand should touch her robe. She wished it being a Rajput woman and begged me with many tears never to leave her. अब वो क्या कह रहे हैं कि जब प्रताप सिंह ने ये सुना तो वो शौक हो गए। वो कहते हैं क्या तुमने उस प्यारी सी महिला को मार दिया होता अमर। तो अब प्रिंस अमर जो है बहुत प्राउडली बोल रहे हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया होता, क्योंकि क्यों ऐसा किया होता, ताकि मेरे मरने के बाद में कोई भी जो दुश्मन है यानी कि जो मुग़ल हैं वो लोग उनके जो अपवित्र हाथ हैं वो उसको छू ना सकें। और एक राजपूत महिला होने के नाते उसने स्वयं मुझसे ऐसी आंखों में आंसू भरकर रोते हुए ये विनती की थी कि मैं उसे मार दूं। प्रताप सिंह with a sigh almost of relief, well, she at least is safe, and my queer queen, the noblest woman ever given to man, come, you look your last, dear prince, the light is falling, then break your sword and lay it shattered as last offering upon the tomb of your lost Mewar. अब क्या हुआ, अब प्रताप सिंह ने एक थोड़ी सी चैन की सांस ली और वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब क्या है कि कम से कम अब सभी लोग जो ये जो महिलाएं हैं तुम्हारी पत्नी या जो उनकी खुद की जो वाइफ है उसके लिए कह रहे हैं कि नोबलेस्ट वुमेन एवर गिवन टू मैन, कि वो जो है ना अब सब लोग सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं। तो और फिर अपने पुत्र से बोलते हैं कि अब फिर से तुम इसको देख लो एक अंतिम बार भूमि को। और अब क्योंकि अब क्या हो रहा है, लाइट इज़ फॉलिंग, यानी कि जो रोशनी है वो जा रही है, और फिर क्या करो अपनी इस तलवार को तोड़ दो और इसको अपनी क्या करो, इस पर यहाँ पर इस भूमि पर एक श्रद्धांजलि के रूप में, एक ऑफरिंग के रूप में इसको आप बिखेर दो। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब वो दोबारा युद्ध नहीं कर पाएंगे, उनके सैनिक मारे जा चुके हैं, तो अब तलवार का कोई काम नहीं है। प्रिंस अमर इन ग्रेट डिस्ट्रेस, व्हाट, ब्रेक माई स्वॉर्ड, महाराणा जी, do not ask me, it is the very one that Rawat Krishna gave me, bidding me be the first knight of great Rana Pratap Singh. क्या हुआ कि अब जो प्रिंस अमर हैं वो क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा दुखी हो गए। वो कहते हैं क्या मैं अपनी तलवार को तोड़ दूँ महाराणा जी, मुझसे ऐसा मत कहिए, डू नॉट आस्क मी दिस, क्योंकि क्यों नहीं कहिए, क्योंकि ये जो तलवार है ये वो तलवार है जो रावत कृष्णा ने मुझे दी थी, और क्या कहते हुए दी थी, ये कहते हुए कि मैं महाराणा प्रताप का पहला सैनिक बनूं।
Pratap Singh brokenly. Good, noble, brave slumber. If he spoke so, then Amar, keep your sword and I will keep mine. I had intended to live the life of any private man, even turn shepherd and watch goats as the great Sangha did. अब वो क्या कह रहे हैं कि जब उन्होंने महाराणा प्रताप ने ये सुना कि उन्होंने दी थी आपको कि स्लम्बर ने, तो वो कह रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है। कैसे थे वो? बहुत अच्छे, महान वीर सालंबर। वो कहते हैं यदि उन्होंने ऐसा कहा था तो अमर, तुम अपनी तलवार रखना और मैं अपनी रखूँगा। वैसे क्या वो कह रहे हैं कि मैंने तो किसी साधारण व्यक्ति की भांति जीवन जीने की मैं सोच रहा था, या मैंने डिसाइड कर लिया था। यहाँ तक कि मैं एक गडरिया की भांति भी रहता। गडरिया कौन होता है? जो भेड़ बकरियों को चराता है। और क्या करता? बकरियों की देखभाल करता, जैसा कि महान राणा सांगा करते थे। प्रिंस अमर cheerfully and very badly getting a cuff from his rough master. और फिर अमर जो है ना वो थोड़ा सा हंसते हुए बोलते हैं कि और बड़ी बुरी तरह से उन्होंने अपने मालिक का वार सहा था। मीन्स वो कहने का है कि वो एक अच्छे गडरिया नहीं थे। किसके बारे में? राणा सांगा के बारे में। अब प्रताप सिंह क्या कह रहे हैं? किंग्स आर नॉट सूटेड टू अ शेफर्ड्स स्टाफ दो इवन दे मे लर्न। वो कहते हैं कि जो राजा होते हैं वो लोग जो ये जो गडरिया होते हैं उनके वेश में अच्छे नहीं लगते, चाहे भले ही वो ऐसा करना सीख भी लें। वेल अमर, योर हाई स्पिरिट हैज़ हेल्प माई ओन fallen so low that the vast desert stretching out before us might well have been my buyer. अब वो क्या कहते हैं कि लेकिन अब जब उन्होंने प्रिंस अमर की यहाँ पे महाराणा प्रताप जो है बहुत पहले से निराश हो चुके थे, उन्हें ऐसा लग रहा था सब कुछ खो चुका है। जब उन्होंने अमर की ऐसी बातें सुनी कि हम लोग लड़ेंगे करेंगे, तो कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी इन बातों से क्या हुआ है कि मेरी जो मन शक्ति है उसको सहायता मिली है, और मैं मतलब इतना ज़्यादा मैं कम हो गई थी, मेरी जो इच्छा शक्ति है, मना शक्ति है, जो मेरा विश्वास है कि हो सकता है मैं यहीं पर मेरा जो ये शरीर है वो क्या हो जाता? शव बन जाता। प्रिंस अमर साइली, आई एम ग्लैड यू आर कम्फर्टेड, बट हु इज़ दिस अप्रोचिंग? एन ओल्ड मैन, अ ब्राह्मण फ्रॉम हिज ड्रेस एंड ऑल हिज कंपनी आर ब्राह्मण्स टू नो वेरियर अमॉन्ग देम। अब प्रिंस अमर थोड़ा सा शायली यानी कि शर्माते हुए बोलते हैं कि मैं खुश हूँ कि आप जो है ना वो चिंता मुक्त हो गए, मीन्स आपकी चिंता थोड़ी कम हो गई। तभी उनको कोई आता हुआ दिखता है तो वो बोलते हैं लेकिन ये कौन आ रहा है? एक वृद्ध व्यक्ति है। कैसे? एक ब्राह्मण की पोशाक में, यानी कि ब्राह्मण के कपड़े पहने हुए है, और उसके जो साथ में हैं वो भी सब ब्राह्मण है। इनके बीच में कोई भी योद्धा नहीं है। प्रताप सिंह, स्ट्रेंज in these warlike times, an unarmed band, perhaps they carry daggers beneath their robes, it seems they are friendly. अब प्रताप सिंह ने कहा कि बड़ा आश्चर्य की बात है कि इन युद्ध के दिनों में, मीन्स जो ऐसा माहौल चल रहा है, युद्ध के समय चल रहा है, ऐसे में शस्त्रविहीन लोग यानी कि जिनके पास शस्त्र नहीं है, हो सकता है इन लोगों ने अपने कपड़ों के नीचे जो क्या है डैगर्स हैं यानी कि जो भी कटारें तलवारें हैं उनको छिपा रखा हो, लेकिन ये लोग फिर वो क्या कहते हैं ये मित्रवत दिखाई दे रहे हैं। मीन्स ऐसा नहीं लग रहा कि ये लोग हमें कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। प्रिंस अमर, shall I ask their business? Here come Rao Sakta moves forward quickly to meet Rao Sakta, the chief of the Saktavats, who is accompanying the Rana into exile. अभी प्रिंस अमर जो है वो उनसे कहते हैं महाराणा प्रताप से कि जब मैं जाके पूछता हूँ कि इनको क्या काम है, फिर वो कहते हैं हियर कम्स राव सक्ता को आवाज़ देते हैं और उनकी तरफ जल्दी से राव सक्ता की तरफ जाते हैं, जो कि आपने कैरेक्टर्स में पढ़ा था कि ये कौन है? चीफ ऑफ सक्तावत्स हैं, सक्तावत्स के प्रमुख हैं, और इस समय जो राणा जी निर्वासन में हैं ये उन्हीं के साथ में हैं। और फिर उनसे जाकर कहते हैं प्रिंस अमर, अंकल हु आर दीज ब्राह्मण्स बाई देयर ड्रेस? इट्स वेरी स्ट्रेंज दैट दे शुड सीक द राणा एट दिस लेट आवर। वो कहते हैं कि अंकल कि ये जो ब्राह्मण हैं, मतलब वस्त्रों से ब्राह्मण है, मीन्स यहाँ पर अमर जो है वो उन पर शक करें कि ये वाकई में ब्राह्मण है या सिर्फ इन्होंने ब्राह्मणों का वेश लिया हुआ है। तो कहते हैं ये जो वस्त्रों से ब्राह्मण हैं ये लोग कौन हैं? और ये बड़ा विचित्र सी बात है कि इतनी रात को ये लोग यहाँ पर राणा जी को ढूंढते हुए आ रहे हैं। राव सक्ता गेली, हु आर दीज? वाई नेफ्यू पिलग्रिम श्योरली, who seek the safety of our armed escorts. Even the desert might conceal a band of thieves or some sharp spy or of Akbar's. अब जो राव सकता है वो
क्या कहते हैं, थोड़ा सा प्रसन्नता के साथ बोलते हैं अरे कौन कौन है ये लोग। फिर वो बताते हैं कि हो सकता है कि ये पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थयात्री हों जो यहाँ पर हमारी जो सेना है उनके बीच में सुरक्षा को तलाशते हुए यहाँ आ गए हों, या फिर ये जो रेगिस्तान है यहाँ पर चोर भी छुपे हुए होते हैं तो ये वो भी हो सकते हैं, या माँ अकबर के कोई जासूस भी हो सकते हैं। प्रिंस अमर लाफिंग टू स्टील फ्रॉम यू, दैट वुड बी क्लेवर, अर्नेस्टली इट इज़ नॉट फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्ट गुड टिडिंग्स। अब प्रिंस अमर जो उन्होंने ये बात बोली राव सक्ता ने कि ये चोर भी हो सकते हैं, तो उस पर वो हंसते हैं और कहते हैं जैसे ना एक जोक करते हुए कि अच्छा तो तुम्हारे पास ये क्या चुराने के लिए आ रहे हैं, मीन्स ये लोग खुद ही निर्वासन का जीवन जी रहे हैं, कुछ नहीं है इनके पास, तो ऐसे में चोर हमारे पास क्या करने आएंगे। तो वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ अच्छे समाचार चाहिए, मीन्स ऐसा कि वाकई में ये लोग कौन है, चोर तो ये लोग नहीं हो सकते। राव सक्ता हाँ, प्रिंस अमर लाफिंग अगेन, हाउ गुड इट इज़ टू लाफ वंस मोर। तो राव सक्ता बोलते हैं हाँ, प्रिंस अमर दोबारा से हंसते हैं और फिर बोलते हैं हाउ गुड इट इज़ टू लाफ वंस मोर, कि ये कितना अच्छा है कि मैं मतलब दोबारा ऐसे हंस रहा हूँ। राव सक्ता शश, यू विल अवेक द क्वीन, शी विल थिंक यू क्रेजी, फॉर मर्थ हैज़ लॉन्ग बीन एब्सेंट फ्रॉम आवर थॉट्स। अब क्या हुआ, राव सक्ता जैसे ही वो प्रिंस अमर हंसते हैं तो राव सक्ता उनको बोलते हैं श, यानी कि उनको शांत करते हुए बोलते हैं कि तुम ना किसको, रानी को जगा दोगे, मीन्स जो उनकी जो रॉयल लेडीज़ हैं आराम कर रही हैं वो लोग तुम्हारी इस हंसी से जाग जाएंगी और वो लोग क्या सोचेंगे कि तुम पागल हो गए हो, क्योंकि जो इस समय ऐसे निर्वासन में हंसी कैसे आ सकती है किसी को, और हमारे जीवन से जो प्रसन्नता है वो बहुत हमारे विचारों से भी बहुत समय से अनुपस्थित है, यानी कि हमारे जीवन में प्रसन्नता नहीं है। अब प्रिंस अमर बट हैव यू गुड न्यूज़, अब प्रिंस जो अमर है वो पूछ रहे हैं परंतु क्या आपके पास कोई अच्छा समाचार है। राव सक्ता वेल मिडलिंग गुड प्रिंस अमर देन शेयर इट विद द राणा। तो राव सक्ता कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, तो राजकुमार अमर कहते हैं हाँ चलो फिर इसे उनको राणा प्रताप के साथ शेयर करते हैं, उनको बताते हैं। राव सक्ता इट इज़ ऑल हिज, द चीफ मिनिस्टर भामाशाह हैज़ कम टू से फेयरवेल टू विश द राणा हैप्पी डेज एंड ऑल गुड फॉर्चून। अब राव सक्ता कहते हैं कि हाँ हाँ ये सब वही है, उन्हीं का है। कौन है ये मुख्यमंत्री भामाशाह हैं जो कि यहाँ पर राणा प्रताप को विदाई देने आए हैं, राणा के आनंदमय दिन और सौभाग्य की कामना करने के लिए आए हैं। प्रिंस अमर डिसअपॉइंटेड गुड फॉर्चून हैप्पी डेज व्हेन फार फ्रॉम मेवाड़, so that your news good Bhamasah meet well, but yet another parting will make it harder for my father, see how he stand there uncle quite alone। अब जो राजकुमार अमर हैं वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। क्यों निराश हो जाते हैं कि जो राव सक्ता कह रहे हैं कि भामाशाह उनको अच्छे दिनों के लिए बधाई देने आ रहे हैं, उनकी कामना करने आ रहे हैं, तो कहते हैं सौभाग्य खुशहाल दिन जो मेवाड़ से बहुत दूर हैं, जैसे कि आपका समाचार। सज्जन भामाशाह की सोच अच्छी है परंतु एक और बिछोह यानी कि अलग होना मेरे पिता के लिए कठिन होगा, देखिए वे कैसे वहाँ खड़े हैं चुपचाप अकेले। मीन्स वो कह रहे हैं कि अगर ये उनके इतने खास हैं, महाराणा प्रताप के मिलने आ रहे हैं, तो अच्छे दिन तो खैर बहुत दूर हैं और ये जब मिलने आए हैं अब ये जाएंगे तो हमारे पिताजी के लिए एक और क्या हो जाएगा, विछोह यानी कि एक और दुख हो जाएगा जब वो जाएंगे। राव सक्ता क्विकली हिज बैक इज़ नॉट टुवर्ड्स मेवाड़, crosses over the grass so where the Rana is standing still gazing at the dim outline of the peaks of the Aravallis, he seems to have forgotten the arrivals। राव सक्ता touches him on the arm। अब जो ये राव सक्ता हैं ये थोड़ा सा क्या करते हैं, उनके राणा प्रताप की तरफ, जैसा कि इन लोगों ने आपस में बात की थी कि उनको बताते हैं जाके, तो ये जाकर उनके पास में चल देते हैं और फिर वो कहते हैं कि पीठ जो है उनकी मेवाड़ की तरफ नहीं है, और फिर वो उसके ग्रास के ऊपर से चलते हुए वहाँ पे पहुँच जाते हैं राणा प्रताप के पास में और उनको पीछे से उनके ऊपर हाथ रखते हैं और क्या बोलते हैं, पत्ता पत्ता आई हैव न्यूज़ फॉर यू, यानी कि प्रताप को पत्ता पत्ता वो बोल रहे हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए समाचार है। भामाशाह wishes to pay his respect to you significantly, some great benevolent purpose bring him after us। अब वो कहते हैं कि भामाशाह आपको अपना सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं, वह
और वो किसी कुछ मतलब महान उद्देश्य के साथ में वो हमारे पास यहाँ आए हैं। प्रताप सिंह, गुड काइंड ओल्ड मैन, फॉर जनरेशंस हिज फैमिली हैज सर्व्ड द स्टेट। अब प्रताप सिंह क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो एक बहुत ही दयालु वृद्ध पुरुष हैं और सदियों से उनके परिवार ने हमारे जो राज्य है उसकी सेवा की है। वेल ब्रिंग हिम टू मी, दिस ग्रासी प्लॉट मस्ट बी मे हॉल ऑफ ऑडियंस, सक्ता हरीड ऑफ ऑल रिटर्न्स विद द venerable figure of Bhamasa, whom he leaves alone with Rana. The minister prostrates himself at the feet of Pratap Singh. Rise, my good friend, no longer I am Lord of Mewar, only a poor wanderer. Bitterly, my caravan is would disgrace a gipsy. अब क्या हुआ, तो प्रताप सिंह कहते हैं महाराणा प्रताप की ठीक है उसे मेरे पास ले जाओ, यह घास युक्त स्थान जो है दर्शकों से भरा मेरा मैदान होगा। फिर वो जो सकता है वो शीघ्रता से जाते हैं और भामा शाह को बहुत ही सम्मान के साथ में अपने साथ में लेकर लौटते हैं और फिर वो वहाँ पर उनको अकेला छोड़कर चले जाते हैं, किसको, महाराणा प्रताप को और भामा शाह को। अब जो भामा शाह हैं वो उनके पैरों पर लेटकर उनको प्रणाम करते हैं, तो महाराणा प्रताप उनसे बोलते हैं, उठो मेरे अच्छे मित्र, अब मैं मेवाड़ का महाराणा नहीं हूँ, मतलब तुम ऐसे मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो, मैं अब केवल एक निर्धन और इधर उधर भटकने वाला व्यक्ति हूँ। थोड़ा सा कटुता के साथ बोलते हो और मेरे जो ये काफिला है उसको भी मतलब अपमान झेलना पड़ता है। भामा शाह rises to his feet and stand with folded hands and bent hand in front of his master। अब भामा शाह मतलब खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर अपने राणा प्रताप के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर बोलते हैं, महाराणा जी, लॉन्ग एगो माई एंसेस्टर्स फाउंड फेवर विद द लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़। Since then, thanks to a grand and generous rule, great prosperity has attends all our family. No need, no hardship has ever caused the Rana to levy a tax upon our private fund, and so we find ourselves rich in land of ruin, while princes have hungered, we have hoarded gold। अब महाराणा प्रताप जी क्या कहते हैं, वो जो भामा शाह हैं वो कहते हैं कि महाराणा जी, वर्षों पूर्व मेरे पूर्वजों ने मेवाड़ के महाराज का भरोसा जीता था, तब से लेकर अभी तक मेरे परिवार ने एक विशाल एवं उदार शासन में अत्यंत समृद्धि प्राप्त की है। क्योंकि मतलब इनका जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो राज्य था या आपके पूर्वजों ने किया कि वो एक बहुत अच्छा राज था और उसमें हम लोगों ने बहुत समृद्धि प्राप्त की है। कोई भी कठोरता राणा जी ने क्या किया कि वो बता रहे हैं कि कुछ भी कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हों, लेकिन राणा जी ने हमारे ऊपर कभी भी कोई भी कर नहीं लगाया, यानी कि टैक्स नहीं लगाया। इसी कारण क्या हुआ कि जब आज कुछ भी नहीं है किसी के पास, उस समय भी हमारे पास में बहुत पैसा है। जब हमारे जो राजकुमार हैं उनका ये स्थिति है कि वो लोग भूखे हैं आपके साथ यहाँ जंगलों में, उस समय भी हमारे पास क्या है, खूब सारा सोना है हमारे पास अच्छी खासी संपत्ति है। प्रताप सिंह, वियरली, why not the gold? No stain has ever touched your honor, my good Bhama Shah. But what of this? I am glad to feel there is one of my conflict has not ruined. So go your way and take your Rana's blessing, even if he calls himself so for the last time। क्या हुआ, क्या प्रताप सिंह बोलते हैं कि अरे क्यों नहीं होगा सोना, मेरे अच्छे भामा शाह, तुम्हारी जो ये श्रद्धा रही तुम्हारी, या जो तुम्हारा जो ऑनर था, तुम्हारा सम्मान जो था, उसमें कभी कोई कमी नहीं आई है। लेकिन अब इस सब का मतलब क्या है, अब जो तुम्हारे पास में ये जो सब कुछ है, मैं उस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि कम से कम कोई तो मेरा अपना ऐसा है जो मेरे नज़दीकी था, जो बर्बाद नहीं हुआ है, जिसके जो अभी भी संपन्न है। और वो कहते हैं कि अब तुम अपने रास्ते में मतलब आगे बढ़ो, मेरे जो आशीर्वाद है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। भामा शाह, द होर्डेड वेल्थ ऑफ मैनी ईयर्स आई हैव ब्रॉट फॉर योर एक्सेप्टेंस। तो अब वो जो भामा शाह हैं वो क्या कह रहे हैं कि मैंने ये जो भी इतने समय से जो कमाया है, जो भी ये इकट्ठा किया था, वो क्यों मैंने संघर्ष पूरा उसको इकट्ठा करके रखा था,
ताकि आप उसको मतलब स्वीकार कर सको, यानी कि हमने आपकी ही सहायता के लिए इतना सारा जो धन संपत्ति है उसको इकट्ठा किया था। प्रताप सिंह इन अमेजमेंट फॉर माइंड, वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्रताप सिंह कहते हैं हमारे लिए। भामाशाह, I have not kept one golden coin nor anything I thought could swell the fund. Dear Lord, my kindest, noblest master, I have lived to great the day when I might bring my service to one full and splendid close. I have wealth enough to feed and arm your warriors for 12 or 15 years, not just a few brave men, but 20-30,000 lusty Rajputs. Come, how is that for Akbar? We will soon show him that and his Mughal too, how Mewar men may rally. Up upon the hillside I passed a Mughal camp. अब जो भामाशाह ने कहा, क्या कहा है कि मैंने एक भी मुहर भी नहीं रखी है। मुहर मैंने सोने का सिक्का जो है वो नहीं रखी है, और ना ही मैंने कुछ और सोचा था। ये धन तो और बढ़ जाएगा मेरे प्रिय स्वामी, मेरे महान दयालु स्वामी। मैं इस दिन के लिए सोचता था कि जब मैं ये जो भी मेरे पास है वह सब कुछ मैं आपको दे सकूं। और अब वो बता रहे हैं कि उनके पास थोड़ी बहुत संपत्ति नहीं है, उनके पास इतनी संपत्ति, वो कह रहे हैं कि मेरे पास इतनी संपत्ति है कि मैं आपकी सेना को, ये जो वो लोग वहाँ पर भूखे मर रहे हैं, वो कर रहे हैं और अपनी सेना को गठित नहीं कर पा रहे हैं अकबर से युद्ध करने के लिए। तो ऐसे समय भामाशाह कह रहे हैं कि उनके पास इतनी संपत्ति है कि वह उनकी जो पूरी सेना है उसको 12 से 15 साल तक के लिए भोजन एवं अस्त्र शस्त्र दे सकता हूँ। और ये सिर्फ यही नहीं कि जो मतलब सिर्फ उनकी थोड़ी बहुत जो सेना है उनके लिए ही, बल्कि कितने 20-30,000 मीन्स 20-30 लस्टी राजपूत, यानी कि 20-30 हज़ार जो लस्टी मतलब राजपूत की जो सेना है, और पूरे मतलब इतने सारे लोगों को भी 12-15 साल तक वो लोग खाना खिला सकते हैं। और वो कहते हैं हम बहुत ही जल्दी उस अकबर और उसकी जो सेना है उसको दिखा देंगे कि मेवाड़ के लोग किस प्रकार कूच करते हैं। मैं अभी ऊपर से मुगलों के शिविर से गुजरा हूँ। अब मैरी क्रू और ड्रिंकिंग गुड रिडेंस टू द राना, द फ्लाइंग राना प्रताप. We stole so quietly by them, they little knew how near them a band of well-picked swordmen, looking like humble pilgrims passed. They little knew our purpose or how below Kumblumber we were saddened 60-horsed who had descended the rocky paths, each moving as quietly as a leopard on its padded path. अब ये देखिए कितने बुद्धिमान भी हैं। यही नहीं है कि वो इतना सारा धन संपत्ति लेके आ रहे हैं, अब इन्होंने यहाँ कैंप लगाया हुआ है, मुगलों की सेना भी वहीं पर उनके राज्य के आसपास है, तो कह रहे हैं कि मैं उनकी सेना के पास से ही गुजर के आया हूँ। और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो इतने खुश हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं कि सिर्फ इस बात की से निश्चिंत हैं कि राणा प्रताप जो हैं वो राज्य छोड़कर चले गए हैं, और हम लोग वहाँ से चुपचाप निकल आए, और उनको ये पता भी नहीं चला कि उनके पास से इतने पूरे मतलब सारा कुछ सामान लेकर इतनी शस्त्रों के साथ पूरी राणा प्रताप की एक जो सेना की टुकड़ी है, मान लीजिए, जो कि सीधे साधे ब्राह्मण्स के रूप में है, वहाँ से निकल आए हैं हम लोग। और सिर्फ यही लोग नहीं हैं, वो क्या है उनका कि, और वो लोग कुछ जान ही नहीं पाए कि हम लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं। और सिर्फ अकेले ही नहीं, कहाँ पे 60 घोड़े चट्टानी राहों पर उनको कह रहे हैं कि हमने ऐसे उतार दिए, यानी कि हम अपने साथ में 60 घोड़े भी लेकर आए हैं, और वो घोड़े भी इस तरीके से वहाँ से निकल के चले आए जैसे ना जंगल में कोई जो लेपर्ड होता है, यानी कि भेड़िया जो है, वो धीरे धीरे पैडेड पॉज मीन्स होता है जो गद्दीदार पैर होते हैं जिनको चलने से बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है, जंगल में दबे पाँव चलता है, इस तरीके से हम घोड़ों को लेकर निकल आए, और उनको जो मुग़ल सैनिक हैं उनको कुछ भी पता नहीं चला। प्रताप सिंह, your tidings almost take away my power of speech. Am I awake? I fear of this is all a dream. अब प्रताप सिंह उनकी बात को सुनकर कह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो समाचार है उसने लगभग मुझे निशब्द कर लिया, यानी कि निशब्द कर दिया, यानी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। एम आई अवेक, अब वो कह रहे हैं क्या मैं जाग रहा हूँ? मुझे इस बात का भय है कि कहीं ये सब एक सपना तो नहीं है। भामाशाह, डिलाइटेड, अ ड्रीम माई राना, लुक
Is that a dream? Points to body of horsemen who are approaching the camp cautiously. We muffled all the trappings, tricked out the men like mummies. A Mughal straying from his camp and meeting such a party would have gone mad with fear, thinking he saw the ghost of Rana Pratap's band, believing you far away across the sandy desert, with every faithful Rajput following you, your blood red flag. अब जो भामाशाह हैं वो थोड़ा सा कैसे मतलब खुश होते हुए, प्रसन्न होते हुए बोलते हैं कि हाँ, यह एक सपना ही तो है, यह एक सपना है। और किसकी ओर इशारा करते हैं कि जो वो अभी बात कर रहे थे 60 जो 60 जो घुड़सवार वहाँ पर आ रहे हैं उनकी तरफ इशारा करते हैं कि देखिए, जो कि वो घुड़सवार उनकी तरफ आ रहे होते हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि हमने ना वो जो जितने वो मुग़ल थे रास्ते में, उन सबको कैसे एक मूर्ति की भांति हमने उन्हें मूर्ख बना दिया है। और एक मुग़ल जो कि बाहर घूम रहा था, उसने मतलब देख लिया और वह क्या सोच रहा था कि ये लोग जिस तरीके से आ रहे हैं, तो एक जो मुग़ल है, चूँकि वो नशे में भी है इतना, जैसा कि उन्होंने बताया कि वो ड्रिंक कर रहे थे, वो उनके जो टुकड़ी है 60 सैनिकों की घोड़ों पे जो आ रही, उनको देख के वो क्या एकदम से डर जाता है और वो पागल सा हो जाता है कि जैसे उसने महाराणा प्रताप की सेना के भूत को देख लिया हो। और क्या कर लिया, और जो उसे यह भी भरोसा हो गया कि ये इतने दूर रेगिस्तान से जो प्रत्येक राजपूत जो है ना, वो आपके रक्त वर्ण पताका का अनुसरण कर रहा है। प्रताप सिंह, एंड यू ब्रेव भामाशाह कम all unarmed to bring me joy, the like I have not felt since the grand day when hailed as Mewar's ruler I led the haunt। प्रताप सिंह कहते हैं, और आप वीर भामाशाह, आप निशस्त्र होकर, मतलब बिना किसी शस्त्र को लेकर आप यहाँ पर आए और आपने मुझे क्या किया है, प्रसन्न कर दिया है। मुझे प्रसन्न करने के लिए आप आए हैं। और ऐसी प्रसन्नता मुझे कब मिली थी, जब मैं मेवाड़ का शासक बना था यार, जब मैं मेवाड़ का शासक जब से था, तब से मैं इस तरीके की प्रसन्नता को खोजने की कोशिश कर रहा था जो मुझे आज मिली है। भामाशाह, दैट वॉज अ डे, बट डो नॉट प्राइज माई वेलर क्वाइट सो हाईली, बीनीथ माई पिलग्रिम्स रोब आई वियर लाइट मेल, माई sword lies snug inside. Once in the days of Sanga, that sword saw service. I have never drawn it since, but spent my life toiling for this great moment। अब भामाशाह कह रहे हैं कि वह एक दिन था, परंतु क्या है कि आप मेरे साहस को इतना मूल्य ना दें, क्योंकि अब कौन सा दिन था, किसकी बात कर रहे हैं कि जब वो जो महाराणा प्रताप थे राजा बने थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो मैं यहाँ पे आया हूँ, आप मेरी तारीफ़ करो, इसको इतना भी मतलब मत करो, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है कि ये जो मैंने तीर्थ यात्रियों वाले जो कपड़े पहन रखे हैं साधुओं वाले, इसके नीचे मेरी तलवार कसी हुई है। एक बार मैंने राणा सांगा के दिनों में इस तलवार से अपनी सेवा दिखाई थी, तब से दोबारा मैंने इसे नहीं निकाला, लेकिन मैं क्या, बट स्पेंड माई लाइफ टॉयलिंग फॉर दिस ग्रेट मोमेंट, लेकिन मैंने अपने जीवन को कैसे इसी क्षण के इंतज़ार में बिताया है, मीन्स कि कब मुझे दोबारा युद्ध करने का मौका मिले। प्रताप सिंह, if good days come and the Sisodias plant once again the emblem of sun about Chittor, your family shall be still further honored. I hail you Bhamasa as savior of Mewar। प्रताप सिंह क्या कहते हैं कि यदि अच्छे दिन आते हैं, मतलब यदि हम दोबारा से राजा बनते हैं, अपनी भूमि को दोबारा जीत पाते हैं और फिर से सिसोदिया जो वंश है अपने राज के चिन्ह सूर्य को चित्तौड़ पर स्थापित कर पाएगा, तो फिर आपका परिवार तब को हम फिर सम्मानित करेंगे। भामाशाह मेवाड़ के रक्षक, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर उन्होंने भामाशाह को एक टाइटल दिया है, क्या कह के पुकारा है, मेवाड़ का रक्षक। क्यों कहा ऐसा, क्योंकि इतने कठिन समय में जब वो लोग ऐसा जीवन जी रहे थे, तब भामाशाह उनके लिए इतनी सहायता लेकर आए, सैनिक लेकर आए, पैसा लेकर आए, सब कुछ उन्होंने दिया। भामाशाह, very simply, I love you Maharana ji, you and all your race. I ask for no reward but still to serve you. The moon is rising, what a night to take the Mughal outpost unawares and then press on to Dewar. Sahib Khan himself is making merry, thinking you are toiling across the desert with your face turned towards forgetfulness। भामाशाह क्या कहते हैं कि महाराणा जी, मैं आपसे प्रेम करता हूँ,
आप एवं आपका सारा वंश, मतलब मैं आपकी पूरे जो वंश है जो आपका, मैं सबसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मैं आपसे कोई पुरस्कार नहीं चाहता, लेकिन क्या कर चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूँ, आपकी और आपके वंश की। फिर वो कहते हैं कि अब क्या हो रहा है, द मून इज़ राइजिंग, चंद्रमा निकल रहा है। आज क्या रात है, आज वो मुग़ल सेना अनजान है, वह दावर की ओर जाने को होगी। और जो शाहबाज खान है वो भी अपने में प्रसन्न होकर ये सोच रहा है कि आप बड़े कष्ट के साथ रेगिस्तान के क्षेत्र को पार कर उसका चेहरा भूल चुके होंगे। यानी कि वो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो मुग़ल हैं वो अपने आप में बड़ा खुश हैं कि राणा प्रताप जो है वो यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं और सब भूल चुके हैं, मीन्स वो लोग बेफिक्र हो चुके हैं हमारी तरफ से। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उनसे फिर से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। प्रताप सिंह, you are a counselor as golden as the money you give so freely for our country. I feel my sword like some live things pricking me on to action. Come, let us rejoin the chiefs. This is grand news for them. He moves towards the camp where Rao Sakta and Prince Amar are waiting anxiously for the news of the interview. Bhamasa follows the Rana, still mindful of his royal rank, but Pratap Singh waits for him and taking him by the arm leads him to Prince Amar. अब क्या होता है कि जो महाराणा प्रताप हैं वो कहते हैं कि आप एक मतलब अच्छे सलाहकार हैं, उतने ही मूल्यवान हैं जैसा कि जो सोना और धन जो आपने इतनी सरलता से अपनी देश के लिए दे दिया है। मुझे अपनी तलवार किसी जीवित वस्तु की भांति लग रही है जो मुझे फुर्ती दिलाती है। मीन्स अभी तक वो जो राणा प्रताप जो अपने पुत्र को बोल रहे थे कि जो ये तलवार है उसको तोड़ के डाल दो और हम लोग गडरिया जैसा जीवन जिएंगे, वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो तलवार है वो मुझे पिंच कर रही है, कि मतलब युद्ध के लिए मुझे उकसा रही है। और फिर वो कहते हैं कि चलो अब हम लोग उनसे जो हमारे प्रमुख व्यक्ति हैं, यानी कि जो अभी इनको जो राव सत्ता वगैरह हैं ये लोग चले गए थे, उनसे हम लोग बात करेंगे। वो लोग फिर ये लोग उस शिविर के ऊपर मुड़ जाते हैं जहाँ पे राव सत्ता, राजकुमार अमर जो हैं दोनों ही बहुत ही बेचैनी के साथ में इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई इन लोगों के बीच में क्या बात हुई है। तो वहाँ पर जाकर जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो जो प्रताप सिंह हैं वो उनका भामाशाह का हाथ पकड़ते हुए उनको अपने बेटे से मिलवाते हैं। कहते हैं माई सन सैल्यूट द नोबलेस्ट मैन दैट एवर मेवाड़ रियर्ड, और अपने पुत्र से कहते हैं कि अमर मेवाड़ के सबसे महान व्यक्ति को प्रणाम करो। प्रिंस अमर पजल्ड बट विलिंग टू बिलीव हिज फादर, माई थैंक्स एंड ग्रीटिंग्स भामाशाह। अब जो राजकुमार अमर हैं वो तो इतना जानते नहीं, वो थोड़ा सा संकोचाते हैं मन में कि भाई इनको क्यों प्रणाम करो, लेकिन अपने पिता की बात को मानते हुए वह उनको प्रणाम करते हैं। राव सत्ता, एंड माइन इफ़ इट वॉज यू हु माउंटेड द 60 horsemen who have joined us, Bhamasa, and 60 more for every mile between this camp and Devar. और वो राव सत्ता कहते हैं और मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें यदि आप ही वो हैं जो 60 घुड़सवार सहित हमारी जो सेना है उसमें सम्मिलित हुए। तो इस पर भामाशाह ने क्या कहा, और 60 इस शिविर और दावर के मध्य प्रत्येक मील के लिए। मीन्स वो ये कह रहे हैं कि वो 60 घुड़सवारों को लेकर ही नहीं आए हैं, कि वो यहाँ से और दावर के बीच में जितना रास्ता है वहाँ पे हर मील पर 60 घुड़सवार हैं, मतलब वो इतने यहाँ पर आ रहे हैं। राव सत्ता uproariously, what a man! If Akbar knew he had butter half his captain for such a one, why Raja Birbal, whom there is so much talk about, is but a shadow of our shrewd Bhamashah. राव सत्ता क्या कह रहे हैं हंसते हुए, अरे वाह क्या व्यक्ति है, यदि अकबर इनके बारे में जान जाता तो इस एक व्यक्ति के बदले में अपने आधे कप्तान दे देता। और वो जो बीरबल हैं जिनके बारे में इतनी बातें होती, इतनी बुद्धिमत्ता की बातें की जाती हैं, वो भी क्या है, हमारे जो ये भामाशाह हैं उनकी एक छाया मात्र है, सिर्फ एक परछाई है भामाशाह। ड्राइली, वी विल सी व्हेन दिस night's work is over, Maharana ji. I ask leave of you to depart. You too have much of think of. At every mile are posted well-armed men. They know the signal. Farewell and heaven be with you in your most noble purpose. अब भामाशाह कहते हैं
कि हम देखेंगे कि आज रात्रि का कार्य कब समाप्त हो जाएगा। महाराणा जी, अब मैं आपसे जाने की अनुमति चाहता हूँ। आपके लिए भी बहुत सोचना बाकी है। प्रत्येक मील की दूरी पर शस्त्रों के साथ सेना तैनात है और वह संकेत जानते हैं। अब मैं विदाई लेता हूँ। ईश्वर आपके जो आपका महान जो ये उद्देश्य है उसमें आपको सहायता करेगा। With a fresh prostration, Bhamasaha takes leave of the Rana and collecting his innocent looking guard returned the way he has come. As he passes the 60 horsemen, there is a clash of steel and 60 swords flash out in the moonlight. Bhamasaha raises his hand as if blessing the swords and then moves into the shadow of rocks and overhang the mountain track and is lost to sight. अब वो जब जा रहे हैं उनको प्रणाम करते हुए, उस समय का यहाँ पे वर्णन दिया जाता है। क्या करते हैं कि वो फिर से मतलब वहाँ से विदाई लेते हैं उनसे, और जो अपने जो उनके साथ में और जो सैनिक हैं जो बिल्कुल साधुओं का वेश बनाए हुए हैं, मासूम से दिखने वाले हैं, उसको सबको लेकर जिस रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते पर वापस लौटते हैं। और जैसे ही वो निकलते हैं तो जो 60 घुड़सवार उनके साथ में आए थे वो क्या सभी अपनी अपनी तलवारों को एकदम जो चांदनी रात है उसमें ऐसे ऊपर को करते हैं तो वो चमकती हैं, और भामाशाह अपना हाथ उठाते हुए ऐसा लगता है जैसे उन तलवारों को आशीर्वाद दे रहे हों। और फिर वो आगे चले जाते हैं और जो चट्टानों की जो छाया है वहाँ पे जो पर्वत है उनमें जाकर वो आँखों से ओझल हो जाते हैं, यानी कि दूर चले जाते हैं। इसी के साथ में हमारा ये ड्रामा यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।